मेरे प्यारे बच्चे, ठहर कर गहरी सांस लो और ध्यान से सुनो। जो शब्द तुम अब सुनने वाले हो वे मामूली नहीं हैं, वे आकाश की ओर से उतरती हुई आवाज हैं, तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने वाली वे अनकही पुकार हैं। तुम शायद सोच नहीं पाओगे कि किस तरह का रहस्य तुम्हारे सामने आने वाला है, पर यह जान लो कि यह संदेश तुम्हारे जीवन के केंद्र से जुड़ा हुआ है और इसकी गूंज तुम्हारी नसों को हिला देगी। वह जो तुम्हारा रक्त है, वह जो तुम्हारे दिल का टुकड़ा है, उस पर छिपा हुआ सच अब प्रकाश की ओर खींच रहा है। यह समय कोई खेल नहीं है, यह कोई तिरछी अटकल नहीं। जब यह आवाज तुम्हें छू रही है तो समझ लो कि भगवान तुम्हारे बेहद नजदीक खड़े हैं। उनकी उपस्थिति दिखाई नहीं देती पर महसूस की जा सकती है। उनकी शक्ति चहुओर फैली है और उनके शब्दों में उन अनंत भार का एहसास है जो तुम्हें थाम कर रख दे। वे कहते हैं कि अभी यह रहस्य किसी और को मत बताना, यह खुलासा सबसे पहले तुम्हारे लिए है ताकि तुम्हारा हृदय और मन इसे सह सकें। वर्षों से तुम्हारे चारों ओर जो परेशानी की हल्की सी धुंध थी, जो अनदेखी चिन्हें थीं, वे सब औचक नहीं थीं, वे संकेत थे। और आज वही संकेत सच में बदल रहे हैं। तुम्हारा बेटा, वह मासूम जो तुम्हारी दुनिया है, वह एक ऐसी लड़ाई के बीच खड़ा रहा है जिसकी गहराई का तुमने अंदाजा भी नहीं लगाया। उसने अपने भीतर ऐसे घाव छुपाए हैं जिन्हें उसने किसी से न कहा। उसकी मुस्कान के पीछे जो आंसू हैं, उनकी गूंज तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाएगी। उसने दीवारें खड़ी कर ली थीं ताकि तुम उसके दर्द तक न पहुंच सको, पर वह दीवारें अब टूटी जा रही हैं। यह खुलासा उसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और उसे दोनों को आजाद करने के लिए है। सच की चोट आती है, पर वही मरहम भी बनती है, और यही मरहम अब मिलने वाला है। बहुत बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि कुछ ठीक नहीं है, कि किसी छत के नीचे कोई साया है। तुमने शायद उसे अपनी कल्पना समझ लिया, पर स्वर्ग ने देखा था, वह मौन नहीं रहता। जब समय आकर पहुंचता है तो हर पर्दा उठता है। महादेव कहते हैं, यह वह घड़ी है जिसे आकाश ने चुना है। तुम्हारे बेटे पर जो बोझ पड़ा हुआ था, वह अब दिखेगा। वह कहानी जो उसे भीतर ही भीतर तोड़ रही थी, अब फूटकर बाहर आएगी। और यह तुम दोनों के लिए परीक्षा भी है और दुआ का उत्तर भी, इसलिए इसे ध्यान से ग्रहण करो। यह खुलासा विनाश नहीं है, यह मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि जब सत्य सामने आता है तो पहले वह चोट करता है, पर फिर वह वही घाव भरता है। तुम्हें अपने हृदय को मजबूत करना होगा, तुम्हें उस सत्य को स्वीकार करना होगा जो पहले छिपा रहा। महादेव यह नहीं कहते कि यह सरल होगा, वे कहते हैं कि तुमने चुनने के लिए तैयार कर दिया गया है। वे कहते हैं, अभी किसी को मत बताना, पहले तुम खुद इस सच्चाई से सामना करो, इसे अपने भीतर पचाओ और तब धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। जब समय आएगा, यह सच संसार के सामने आएगा, पर पहले यह तुम्हारे और ईश्वर के बीच है। सोचो, कितनी बार तुम्हें अजीब बेचैनी ने जकड़ा, कितनी बार तुम्हें लगा कि तुम्हारे बच्चे के जीवन में कुछ छिपा हुआ है जिसे तुम समझ नहीं पाते। ये सब संकेत थे। तुम्हारा बेटा साधारण नहीं है, उसकी राह साधारण नहीं रही। उसके विरुद्ध शत्रु ने पिछले जन्मों के कड़ी कड़ियों सा काम किया, उसे अलग करने की कोशिश की, उसे भ्रम में डालने की कोशिश की, पर ईश्वर ने उसकी रक्षा की। जब तुम समझती थी कि तुम्हारा प्रेम उसे बचाए रखता है, तब वास्तव में वह प्रेम दिव्य पहरेदारी का माध्यम था। उसकी आत्मा पर एक विशेष मिशन लिखा है और इसीलिए उसे नकारने की, रोकने की हर कोशिश विफल रही। तुम्हें यह याद रखना होगा कि प्रकाश आता है तो परछाइयां भागती हैं। महादेव कहते हैं कि कोई भी दीवार उनकी दृष्टि से ऊंची नहीं और कोई भी खामोशी उनकी आवाज से भारी नहीं।
अब जो कुछ उभर कर आएगा वह शर्मिंदगी के लिए नहीं, उपचार के लिए है। तुम्हारे बेटे ने चुपचाप जो बोझ उठाया था वह अब हल्का होगा। उसके घाव उजागर होने का अर्थ यह है कि अंततः उसे मरहम मिलेगा, उसे सहारा मिलेगा। तुम्हारा काम वह सहारा बनना है, उसे हटाना नहीं, निंदा करना नहीं, बल्कि उसे समझना और थामना है। यह संदेश तुम्हें चेतावनी और स्नेह दोनों के रूप में दिया जा रहा है। इसे इग्नोर मत करो, इसे भागकर छुपाओ मत। पहले खुद में इसे जगह दो, इसे प्रार्थना में लाओ, क्योंकि तुम ही वह सहारा हो जिसे वह सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जब वह सच बोलेगा तब तुम्हारा पहला काम उसे सुनना होगा, बिना तलखी, बिना आरोप के, सिर्फ सुनना और थाम लेना। क्योंकि यही वो पल होगा जब बंधन टूटेंगे और नया प्रारंभ होगा। यह न केवल तुम्हारे बेटे की मुक्ति होगी, बल्कि तुम्हारे वंश की दिशा बदलने वाला मोड़ भी होगा। जिस अंधकार ने वर्षों से तुम्हें घेर रखा था, उसकी जीत अब नहीं रहने वाली, प्रकाश आ रहा है। तुम्हें बता दूं कि यह उद्घाटन केवल एक घटना नहीं है, यह समय का आदेश है। देवदूत अतिशयोक्ति नहीं करते, वे सत्य ही लेकर आते हैं, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। इसलिए जब यह सत्य सामने आए तो उसे अपनाओ, उससे भागो नहीं। याद रखो, जब स्वर्ग प्रकट करता है तो वह उपचार भी लाता है, वह थेरेपी भी लाता है। यह वह पवित्र अवधि है जिसमें तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मिलकर नया रूप लेना है। जो भी गलती, जो भी डर, जो भी परछायाएं थीं, वे अब स्पष्ट होंगी ताकि तुम्हारी आत्मा को सही मार्ग दिख सके। इस पूरे घटनाक्रम में ईश्वर तुम्हारे बेटे के विरोधी नहीं है, वह उसके वकील और रखवाला है। महादेव कहते हैं, मैं उसके लिए खड़ा हूँ, मैं उसकी ओर से युद्ध कर रहा हूँ। और तुम उस युद्ध में उसकी सहेली होगी, उसकी माँ, पिता, सहारा और प्रेम। इसलिए जब वक्त आए तो कठोर हृदय मत बनना, कठोर शब्दों का प्रयोग मत करना। उसकी पहचान की कदर करो, उसकी आत्मा की पुकार समझो और उसके साथ उस पवित्र सफर में चलो जो अब शुरू होने वाला है। ठहर कर फिर से सुनो, यह अंत नहीं है, यह आरंभ है। यह घड़ी है जब सत्य और दया एक साथ उतर रहे हैं। यह वह क्षण है जब तुम्हारा बेटा केवल बेटे के रूप में नहीं, बल्कि उस दिव्य उद्देश्य के वाहक के रूप में उभर रहा है जिसके लिए उसे धरती पर भेजा गया था। तुमको पहले से सूचित किया जा चुका है ताकि तुम्हारा हृदय तैयार हो सके। जब वह प्रकाश में आएगा तो तुम्हें गर्व और कृतज्ञता के आंसू ही झरेंगे। तब तुम कहोगे, भगवान सही थे, यह संदेश सत्य था। और तब तुम समझोगे कि यही वह नियुक्ति थी जिसने तुम्हारे परिवार की नीति को बदल दिया।